हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छा एफर्ट्स और प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि जेई और नीट परीक्षा पे चर्चा जो मेरा सीरीज चल रहा है, उसके अंदर मैंने अभी तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स जो होते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं, तो वो मैं आपको अभी तक वीडियोस प्रोवाइड किया हूं और बच्चों ने इसको बहुत सराहा भी। उनको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिले, कई अच्छे अच्छे रिएजेंट्स उनको सीखने को मिले। इसीलिए बच्चों की डिमांड पर ही मैं ये जो कन्वर्जन वाली सीरीज है, आगे इसको कंटिन्यू करूंगा अपने कुछ वीडियोस के थ्रू। और इसी सीरीज में मैं वन बाय वन आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर शेयर करता हुआ दिखूंगा। आप सबसे पहले खुद वो प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं मेरे वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन से उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसी उस कंटिन्यूएशन में ये वीडियो में मैं आपके साथ इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूं। ओके, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पे प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि ए एक इनिशियल रिएक्टेंट है, अल्कोहलिक केवेज के साथ उसको जब हम हीट करते हैं तो बी बनता है। बी ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट करके इस टाइप का विसिनल डाइहैलाइड बनाता है। और ये जो विसिनल डाइहैलाइड है, इसको हम जब अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट करते हैं तो ये सी में कन्वर्ट हो जाता है, और सी सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है तो डी बना लेता है। तो आपको यहां पर ए, बी, सी और डी गैस करने हैं। तो आप सबसे पहले मेरे वीडियो को पॉज करके खुद गैस करिए। तो आपने वीडियो पॉज करके गैस कर लिया होगा स्टूडेंट्स। अब आंसर को जरा वेरीफाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये जो विसिनल डाइहैलाइड गिवन है, विसिनल डाइहैलाइड, इसको देखकर गैस करना होगा कि इनिशियली जो बी है वो क्या है। तो ऑब्वियसली जो विसिनल डाइहैलाइड है CH3CH Br CH2 Br, और हमने इसको बनाया है बी से। तो ऑब्वियसली अगर ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम ऐड करते हैं एक एल्कीन के ऊपर, और क्योंकि इस कार्बन कार्बन के ऊपर ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड हुआ है, तो इसका मतलब ये पक्का है कि ये जो एल्कीन है वो ये है CH3 CH CH2, और ये जो यहां पर पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड ही यहां पर ब्रेक हुआ। इसके ऊपर जब मैं ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को ऐड करूंगा इन कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो हमको इस टाइप का विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि प्रोपीन यहां पर बी है। ये देखिए, प्रोपीन यहां पर बी है। अब ये जो बी है, जब मैंने ए को अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट किया तो बी बना है, एल्कीन बना है। तो इसका मतलब व्हाट वुड बी ए, तो ए वुड बी ऑब्वियसली ये कोई एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। जब हमने इसको अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट किया है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, और जिससे ये प्रोपीन में बी में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए, अब ये जो एल्किल हैलाइड है, ये या तो इस टाइप का एल्किल हैलाइड हो सकता है CH3 CH2 CH2X। ये देखिए, क्योंकि अगर मैं इसको अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट करता हूं तो ऑब्वियसली यहां पर ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है। तो अल्फा से तो हेलोजन एलिमिनेट हो जाता है और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है, HX निकल जाएगा। इसका मतलब हमको जो एल्कीन देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा। ये देखिए, इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा बी है। और या फिर इसकी जगह आप एल्किल हैलाइड ये भी ले सकते थे। ये देखिए, एग्रीड और नॉट, ये भी तो ले सकते हैं हम, है ना। और यहां पर अगर हम देखें तो ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, ये कार्बन भी बीटा है, दोनों बीटा कार्बन सेम है। और यहां पर जब मैं इसको अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट करूंगा, ये मैंने अल्कोहलिक केवेज के साथ इसको हीट किया तो अल्फा कार्बन से तो हेलोजन निकल जाएगा, और किसी भी बीटा कार्बन से
ये हाइड्रोजन है, इट इज हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, ये देखिए। तो यहां पर फिर HX निकल गया और हमको जो प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा वो सेम प्रोपीन ही मिलेगा, ये देखिए। तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर जो A है या तो वो है 1 हेलोजन, ऑब्वियसली हम यहां पर क्या क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, फ्लोरीन नहीं ले पाएंगे, इट इज वेरी बैड लिविंग ग्रुप, और इसलिए हम प्रिफर नहीं करते डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर, या फिर इसकी जगह हम 2 हेलोप्रोपेन ले सकते हैं, ये देखिए, इट इज 2 हेलोप्रोपेन। तो ये हमको A और B दोनों क्लियर हो गए। अब आपको बोला गया कि ये जो विसिनल डाइहैलाइड है, इसको जब मैंने अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट किया तो C बना लिया, और C को मैंने सोडियम और नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड के कांटेक्ट में लाया तो D बना लिया। तो अब C से D क्या है और सबसे पहले C क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमने जो CH3 CH Br CH2Br है, इसको रिएक्ट कराना है अल्कोहलिक केवेज के साथ, ये अल्कोहलिक केवेज के साथ, और अल्कोहलिक केवेज डज फिर वही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये देखिए। तो जब मैं इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करूंगा तो डेफिनेटली यहां पर मान लेते हैं ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, आप बोलेंगे सर ये भी बीटा है, लेकिन जब विसिनल डाइहैलाइड होता है तो प्रेफरेबली जो बीटा कार्बन जहां पर दूसरा हेलोजन है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगी, क्यों, ब्रोमीन का जो -I इफेक्ट होगा वो कार्बन आयन को हाईली स्टेबल करेगा, और यही कारण है कि यहां पर अल्फा से तो यहां से हेलोजन निकलेगी और बीटा से यहां से हाइड्रोजन निकलेगी। तो देखिए हमको सबसे पहले जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है, इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड, इट इज CH एंड Br, और अगेन उसके बाद यहां पर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहां पर मैं फिर अगर इसको अल्कोहलिक केवेज के कांटेक्ट में लाऊंगा, और स्टूडेंट यहां पर जो अल्कोहलिक केवेज से बेटर रिएजेंट होगा वो सोडामाइड होगा। अल्कोहलिक केवेज इसलिए यहां पर बेटर एक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्रोमीन का जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण यहां पर कार्बन हेलोजन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, जिसके कारण हेलोजन को रिमूव करना अल्कोहलिक केवेज की बस की बात नहीं है। तो यहां पर वैसे तो अभी आपको अल्कोहलिक केवेज गिवन है, हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हैं, बट जो बेटर चॉइस है, बेटर चॉइस वो सोडामाइड या पोटाशमाइड है, NaNH2 या फिर KNH2, ये देखो ये बेटर चॉइस है, और यही कारण है कि यहां पर मैंने अभी आपको अल्कोहलिक केवेज के साथ जो एक्सप्लेनेशन दिया वो बेटरली हम सोडामाइड या पोटाशमाइड के साथ कर पाएंगे। तो HBr रिमूव कर दो और हमको जो प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये देखो आप। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया जो हमको यहां पर पूछा गया था, C, ये C हो गया, देखिए। तो इट इज प्रोपाइन, ये C है। अब जो प्रोपाइन है आपको रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है कि प्रोपाइन को आप रिएक्ट कराइए सबसे पहले तो सोडियम मेटल के साथ, ये सोडियम मेटल, ठीक है, और उसके बाद फिर नॉर्मल एल्किल हैलाइड, ये देखिए। तो अब जो सोडियम मेटल है, ये जो प्रोपाइन है, ये एक टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन का क्या मतलब होता है? टर्मिनल एल्काइन का मतलब होता है कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है और इसलिए हाइड्रोजन हाईली एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। यहां पर हाइड्रोजन पर हाई पॉजिटिव चार्ज है। और जो सोडियम मेटल है
सोडियम मेटल, ये एसिडिक हाइड्रोजन को सॉल्यूशन में से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो यही कारण है कि यहां पर बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na+, ये देखिए, और प्लस यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ये देखिए। तो ये किसी भी टर्मिनल एल्काइन के साथ ऐसा पॉसिबल था। तो यहां पर आपको एक तरीके से ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह मिल गया है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सॉल्ट है ये, ऑब्वियसली एसिड बेस टाइप का रिएक्शन हुआ है। और अब आपको बोला गया था कि ये जो बना है इस कंपाउंड को हमको रिएक्ट कराना था NC3S7Br के साथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये एक एल्किल हैलाइड है, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड है, एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड। तो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन और ब्रोमीन यहां से डिपार्ट कर जाएगा विद सोडियम। तो NaBr एलिमिनेट हो गया और हमको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट ये वाला, इट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ C3S7 कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है D। तो आप अपने आंसर्स को मैच करके देखो कि ये सभी आंसर्स आपने लिखे थे क्या। और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके लिख सकते हैं। आप अपने सॉल्यूशन को भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपका कोई भी अगर डाउट हो तो मैं वापस पीछे वाली स्लाइड भी ओपन कर देता हूं। ये तो हमने A, B, C और D सभी को गैस कर लिया है, ठीक है बच्चों, ओके। चलिए, तो ऐसे ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इस प्रकार की प्रॉब्लम को मेरे साथ एंजॉय करते रहिए।